हमारे संविधान में ना 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो हर नागरिक के लिए एक कह सकते हैं कि एक अटूट ढाल की तरह हैं। मतलब ये इतने पावरफुल हैं कि इन्हें कभी भी किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन से अधिकार हैं जो किसी भी हालत में किसी भी नागरिक से वापस नहीं लिए जा सकते। और जवाब है अनुच्छेद 20 और 21। यकीन मानिए ये 2 अधिकार पूरे संविधान में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। तो देखिए आज की बातचीत में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये अधिकार अटूट क्यों हैं। फिर हम एक एक करके दोनों ढालों को जानेंगे, यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये अधिकार हमारी आजकल के डिजिटल जिंदगी में हमारी आज़ादी और सम्मान की रक्षा कैसे करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इन अटूट अधिकारों से। ये हमारे संविधान की कह सकते हैं एक फौलादी नींव है। यह सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जहां बाकी मौलिक अधिकारों को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है, वहीं अनुच्छेद 20 और 21 को कभी नहीं रोका जा सकता। यहां तक कि देश के राष्ट्रपति भी इन पर रोक नहीं लगा सकते। तो हमारी पहली ढाल है अनुच्छेद 20। ये एक तरह से सरकार और एक आम इंसान के बीच की लड़ाई में फेयर प्ले के कुछ बेसिक नियम तय करता है। अनुच्छेद 20 हमें 3 तरह की बड़ी सुरक्षा देता है। पहली, एक जुर्म के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। दूसरी, सजा उसी कानून के हिसाब से मिलेगी जो जुर्म करते वक्त लागू था। और तीसरी, किसी को भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया और उस पर 10 अलग-अलग शहरों में केस हो गए, तो उन सभी मामलों को एक ही माना जाएगा और सजा भी एक ही मिलेगी। और एक बार सजा पूरी हो गई तो बस उसी जुर्म के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। अब दूसरा नियम ये है कि सजा उस कानून के हिसाब से मिलेगी जो जुर्म करते समय लागू था। मतलब अगर कोई जुर्म 2023 में हुआ और 2024 में उस जुर्म के लिए कानून और भी सख्त हो गया, तब भी सजा 2023 वाले कानून के हिसाब से ही मिलेगी, नए सख्त कानून के हिसाब से नहीं। और तीसरा, जो कि बहुत ही जरूरी प्रोटेक्शन है, वो ये कि किसी को भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस दबाव डालकर या मारपीट करके किसी से जुर्म कबूल करवा भी ले, तो उस बयान की अदालत में कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती। यही वजह है कि पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा सबूत नहीं माना जाता। अच्छा, चलिए अब अपनी दूसरी और बहुत बड़ी ढाल अनुच्छेद 21 पर चलते हैं। इसका मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अनुच्छेद 21 में एक लाइन लिखी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें 2 बहुत जरूरी चीजें हैं। एक तो है जीवन का अधिकार और दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई किसी को मार नहीं सकता। इसका मतलब ये भी है कि जानलेवा प्रदूषण फैलाना या लापरवाही से गाड़ी चलाना जिससे दूसरों की जान को खतरा हो, वो भी इस अधिकार का उल्लंघन है। और हाँ, एक बात गांठ बांधने वाली है, किसी की जान लेने का अधिकार केवल और केवल हमारी न्यायपालिका के पास है, वो भी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद। न तो पुलिस न ही कोई आम नागरिक कानून को अपने हाथ में ले सकता है। तो ये तो हुई जीवन के अधिकार की बात। अब बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उन मॉडर्न पहलुओं की जो अनुच्छेद 21 को आज के ज़माने में और भी पावरफुल बना देते हैं। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है सम्मान के साथ जीना। इसका मतलब है कि किसी से जबरदस्ती शादी नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान दोषी है और जेल में है, तो भी उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करना जरूरी है। तो यहाँ एक बहुत ही मॉडर्न सवाल उठता है, क्या आज के इस डिजिटल दौर में पुलिस किसी से उसके फ़ोन का पासवर्ड मांग सकती है? इसका जवाब भी अनुच्छेद 21 में ही छिपा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी के रूप में समझाया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किसी भी इंसान की डिजिटल जानकारी, जिसमें उसका फ़ोन पासवर्ड भी शामिल है, उसकी निजी संपत्ति है। किसी को भी अपना फ़ोन अनलॉक करने या पासवर्ड बताने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 21 हर इंसान को यह कहने की ताकत देता है कि मेरी प्राइवेसी मेरा अधिकार है। ये अधिकार जिंदगी और आज़ादी की रक्षा के लिए तो हैं, पर असली सवाल ये है कि क्या हम सब जरूरत पड़ने पर इन शक्तिशाली ढालों का इस्तेमाल करना जानते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।